एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। और हम लेके आ गए हैं गाला पेपर 3 मैथ्स स्टैंडर्ड सेक्शन डी। भाई सेक्शन ए बी सी तीनों हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं पहले प्रीवियस ईयर वीडियोस में। और ये सेक्शन डी लेके मैं आ चुका हूं, सो विल मूव ऑन टू विद द सेक्शन डी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का। भाई आप लोग होले होले से लर्न कीजिएगा, मैं यहाँ पे कंसेप्ट समझा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग विद द प्रॉपर मेथड ऑफ राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर आप प्रॉपर मेथड से नहीं लिखवा रहे। भाई मैं समझाने का तरीका है, प्रॉपर मेथड चाहिए तो प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, यू कैन गो एंड चेक कि प्रॉपरली कैसे लिखना है, किस तरह से करना है। अदरवाइज आई एम जस्ट गोइंग विद द मेथड या कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है वो आप समझ लो। मेथड से भी देखना है तो यू कैन, भाई आप मना नहीं कर रहा, बट ये मेरे ख्याल से इतना काफी है। जस्ट अदरवाइज यू कैन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो divide a line segment AB into three parts in the ratio 2:3:4. Write the steps of construction. पता नहीं लाइन सेगमेंट AB की लेंथ नहीं दी हुई है। लाइन सेगमेंट्स AB की लेंथ नहीं दी हुई है। आई एम टेकिंग इट एज 9 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, दिया हुआ नहीं है तो मैं 9 सेंटीमीटर ले सकता हूँ। इट इज अप टू मी, मैं ले रहा हूँ। अगर दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। राइट नाउ आई एम टेकिंग 9 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ 9 सेंटीमीटर लाइन। तो पहले आपको 9 सेंटीमीटर की लाइन बनानी होगी। सपोज मान लो ये मैंने 9 सेंटीमीटर की लाइन बनाई ए बी। फिर आपको एक रैंडम एक्यूट एंगल लेना है, नेम दे दो ए एक्स। अब आपका जो है 2:3:4, यानी मैं बोलूं तो 2+3+4 दैट इज इक्वल टू 9 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना होगा पूरी लाइन को। तो 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इट विल बी A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। और A9 को आप कनेक्ट कर दो B से, सो इट विल बी कनेक्टेड विद B। तो ये कनेक्ट हो गया A9। अब इससे पैरेलल लाइंस आपको बनानी होगी। देखो एक तो A2 पे, फिर 3 पॉइंट्स, तो 1 2 3, तो A5 पे। A2 और A5 पे आपको दो पैरेलल लाइंस बनानी होगी। किस लाइन से पैरेलल? यू हैव टू ड्रॉ A2 पे आपको बनानी है एंड A5 पे, और पैरेलल लाइन बनेगी A9B। ठीक है, A9B से पैरेलल लाइन बनेगी। क्या करना है, यहाँ पे राउंडर रखना है, एक आर कट करो मोर देन रैंडम साइज, तो वही आर्क यहाँ पे भी कट करो, 5 पे भी वही आर्क आप 2 पे भी कट करो। चलो इस तरह से हमने कट कर दिया। फिर इसको मेजर करके यहाँ तक मेजर कर लो, तो यहाँ पे एक आर्क कट करोगे एंड हियर यू विल कट एन आर्क। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक पैरेलल लाइन जाएगी कुछ इस तरह से एंड दूसरी पैरेलल लाइन जाएगी यहाँ पे। तो इसको आप नेम दे सकते हो आपकी मर्जी से, C एंड D। So this line will be divided into 2:3:4. So this is how you go with steps। स्टेप्स 1 बाय 1 जो आपने किया है उसी को आपको मेंशन करना है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। भाई लाइन ए बी सेंटीमीटर, भाई 9 सेंटीमीटर की बनाई, एक्यूट एंगल बी ए एक्स इक्वल्स टू एक्यूट एंगल, कट ए एक्स इंटू 9 पार्ट्स, दैट इज ए वन इक्वल्स टू ए वन, ए टू इक्वल्स टू ए टू, ए थ्री। इस तरह से आप इक्वल पार्ट बनाने हैं। फिर जॉइन बी ए 9। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो दिस वाज, भाई दो रेशियो में डिवाइड करना आपने बताया था, दिस इज 3 रेशियोज में डिवाइड करना है, तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टैंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। Draw a circle with the help of a bangle. Take point outside the circle. Construct the pair of tangents from this point. देखो आपको एक बैंगल से बनाना है। तो मान लो कि एक ऐसे आपने सर्कल बनाया है जिसका सेंटर आपको पता नहीं है, चाहे बैंगल से बनाओ कैसे भी। दिस आई हैव मेड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो कॉर्ड लेने पड़ेंगे, रैंडम कॉर्ड्स। सपोज मैंने दो कॉर्ड्स यहाँ पे लिए हैं, इन दोनों कॉर्ड्स नेम दे दिया मैंने, मान लो ABC। और AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, व्हाट यू हैव टू ड्रॉ इज, आपको AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। तो पॉइंट A से आप आर कट करोगे, मान लो इधर और इधर। पॉइंट B से आर कट करोगे इधर और इधर। फिर पॉइंट B से आर कट करना है, यहाँ पे भी आपको आर कट करने पड़ेंगे पॉइंट B से। पॉइंट C से आर कट करोगे इधर इधर। तो सपोज डॉटेड लाइन इफ वी ड्रॉ, इस तरह से कुछ बनेगा। और यहाँ पे कहीं कट कर रहा है, मान लो इट इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। ठीक है, इस पॉइंट में सर्कल नहीं कर रहा, बट उसको मैं नेम दे देता हूँ पॉइंट ओ पॉइंट से आपको बाहर की तरफ एक लेना है पॉइंट, सपोज लेट इट बी OP। इस पॉइंट से आपको सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP।
ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, सपोज मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ पे आ कट किया, यहाँ पे आ कट किया, पी पॉइंट से यहाँ पे आ कट किया, यहाँ पे आ कट किया, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। ठीक है, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ये आपका पॉइंट हो गया सेंटर पॉइंट। टेक लेट इट बी क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट से आपको ओपी या पी क्यू रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है, बड़ा सा सर्कल which will pass from O and pass from P and Q as the center। ठीक है, तो OP से यहाँ पे जो पॉइंट हुआ इसको ले लो सपोज R and this point भी S, तो R को भी P से कनेक्ट कर दो और S को भी P से कनेक्ट कर दो। सो रिक्वायर्ड टेंजेंट R, PS, PR and PS आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। और इन सब के स्टेप्स जैसे वन बाय वन मैंने बताया वैसे आपको सारे के सारे स्टेप्स मेंशन करने पड़ेंगे। डोंट फॉरगेट अबाउट दिस स्टेप्स, स्टेप्स आपको मेंशन करने ही पड़ेंगे। 10 years ago the age of father was 12 times the age of his son। चलो मान लेते हैं लेट द एज ऑफ फादर, एज ऑफ सन इक्वल्स टू एक्स, फादर की एज हम लोग ले लेते हैं वाई। 10 years ago, 10 years ago की अगर बात करें तो x माइनस 10 इक्वल्स टू वाई माइनस 10, और फादर की एज यानी फादर की एज ये हुई 10 साल पहले, तो वो सन की एज से 12 टाइम्स, ये हो जाएगा 12x माइनस 120 इक्वल्स टू वाई माइनस 10, तो ये आ जाएगा 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 110, इक्वेशन नंबर 1। देन 10 years hence, 10 years hence मतलब 10 years after 10 years we can say 10 years hence मतलब इसके बाद 10 साल बाद, तो x plus 10 equals to y plus 10, so 10 years hence the age of father will be twice the age of son। भाई सन की एज से डबल बोल सकता हूँ, ट्वाइस, तो 2x plus 20 equals to y plus 10, तो ये हो जाएगा 2x minus y equals to minus 10। दो इक्वेशंस आपके बन चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2। अगर नहीं दिख रहा है तो चेक कर ले इक्वेशन नंबर 2 को। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। 12x minus y, 12x minus y equals to 110 and 2x minus y equals to minus 10, तो माइनस प्लस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, तो y y कैंसिल, 10x equals to 120, तो x equals to 12, ये 120 हो गया, दस इज आपका x की वैल्यू 12 आ गई। इफ x इक्वल्स टू 12 तो y का कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, सपोज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10, तो 2 इंटू 12 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10, तो y इक्वल्स टू 24 प्लस 10 यानी 34, तो y भाई बच्चे की एज जो है 12 इयर्स सन, और फादर की एज आपकी आ गई 34 इयर्स। तो दिस वे यू कैन गो विथ, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, कंसेप्ट्स बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। सब लोग बोल रहे हो, यानी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर आप ये क्या सिखा रहे हो, 0 मार्क्स। अरे भाई मेथड लिखने का तरीका आप लोग को आता है, आई होप सो। नहीं आता तो फिर आपने इतने पूरे साल भर में क्या किया भाई साहब। देखो एंड मौके पे आप चाहो मैं 100 आउट ऑफ 100 ले आऊं बिना साल भर मेहनत किए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं आपको पूरी थाली परोस के दे सकता हूँ, सब कुछ करवा सकता हूँ, लेकिन खाना मुंह के अंदर लेकर निकलना चबाना आपको ही पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। सो मेक श्योर टू डू दैट थिंग। चलिए, वॉचिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, एक है हाई राइज बिल्डिंग को एक ग्राउंड से 50 मीटर अवे, यानी यहां से सपोज लो 50 मीटर अवे, वो देख रहा है बिल्डिंग के टॉप को। ठीक है, ए बी, ये 90 डिग्री हो गई, यहाँ पे सी। एलिवेशन ऑफ फर्स्ट फ्लोर इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द 10th फ्लोर इज 60 डिग्री। मान लो फर्स्ट फ्लोर पे देख रहा हूँ, उसी पॉइंट से फर्स्ट फ्लोर, तो ये 30 डिग्री होगा और यहां से यहां तक 60 डिग्री होगा। ये डी ले लो, फर्स्ट फ्लोर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट फ्लोर एंड द 10th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ये x हो गया, इसको मैं y ले लेता हूं। ठीक है, ये x और ये y, और 50 डिग्री तो बिल्डिंग की देखिए 50 मीटर, अच्छा 50 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी 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 भाई साहब, इसको y लेते हैं, ये 50 मीटर दिया हुआ है। तो इन ट्राइंगल DBC tan 30 degree equals to y upon 50, 1 upon root 3 equals to y upon 50 implies y equals to 50 upon root 3।
ठीक है, ये y है, y के अपॉन में है, तो y अपॉन 55, 50 अपॉन रूट 3, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्राइंगल बनेगा इन ट्राइंगल ए बी सी। भाई ट्राइंगल ए बी सी के अगर बात करूं तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू tan 60 डिग्री इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 50, तो √3 इक्वल्स टू x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी 50 अपॉन √3 अपॉन 50, तो 50 उधर जाएगा तो इट विल बी 50 √3 इक्वल्स टू x प्लस 50 अपॉन √3 implies x इक्वल्स टू 50 √3 माइनस 50 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 50 अपॉन √3, तो x इक्वल्स टू 100 अपॉन √3, दैट इज इक्वल्स टू 100 √3 अपॉन 3। ठीक है, इसको आप चाहो तो रेशनलाइज, √3 इक्वल्स टू 1.73 होता है, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 173 अपॉन 3, दैट इज इक्वल्स टू 3 5 जा 15, 23 3 7 जा पॉइंट 5 है, तो 6 7 मीटर। ठीक है, ये नियरली अबाउट यहां तक ये आपका आंसर होगा। सो यू हैव टू परफॉर्म। देखो ये मैंने ऐसे रैंडमली अरेंज किया है, प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप आप खाली फॉलो करते जाओ। मैं यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, इसका मतलब आपके लिए रेफरेंस के लिए, रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि भाई आपका सॉल्यूशन परफेक्ट आ रहा नहीं। यहाँ पे एक बार देख लो, फिर खुद से अच्छे से सॉल्व करो। इसने मना किया, सॉल्व करना पड़ेगा ना, सॉल्व किए बिना आंसर तो आने से रहा। At a point on a level ground, the angle of elevation of the top of a tower is found to be such that its tangent is 5 upon 12। एक है, इस तरह से मान लो ये दिया हुआ है थीटा ए बी सी, फिर ऑन वॉकिंग 192 मिनट्स, तो ये थीटा कुछ मान लो ये थीटा रहेगा, और यहाँ पे 192 मीटर, यहाँ तक आए 192 मीटर, और टेंजेंट ऑफ थीटा ऑफ सेम, भाई टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4, ये मान लो 5। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब x ये फाइंड करना है, इसको मैं y ले लेता हूँ। व्हाट इज गिवन, पहले तो ये देख लो, tan थीटा इक्वल्स टू 5/12 इक्वल्स टू x अपॉन वाई प्लस 192। ठीक है, क्योंकि आपको ये x है, tan थीटा की बात कर रहा हूं तो x, और ये पूरा ऐड करना पड़ेगा y प्लस 192, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5y प्लस tan 145 46 4 960 इक्वल्स टू 12x। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 12x माइनस 5y इक्वल्स टू 960, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट tan 5, भाई टेंजेंट बोला है तो उसका टेंजेंट मतलब थीटा का टेंजेंट, तो tan 5 इक्वल्स टू x अपॉन y इक्वल्स टू दिया हुआ 3/4 इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3y/4। अब x की y आपको सॉरी हाइट फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करते थे इधर, इंप्लाइज 4x इक्वल्स टू 3y इंप्लाइज y इक्वल्स टू 4x अपॉन 3, तो y की जगह आपको 4x अपॉन 3 रख देना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो 12x माइनस 5 इन ब्रैकेट 4x प्लस 3। देखो इक्वेशन जो था वो क्या था, 12x माइनस 5y इक्वल्स टू 960, बस y की जगह मैंने रख दिया, दैट इज इक्वल्स टू 960, y की जगह मैंने रख दिया y 60, तो ये कितना आ जाएगा 12x माइनस 20x अपॉन 3 इक्वल्स टू 960, तो 36 16x अपॉन 3 इक्वल्स टू 960 implies x equals to 960 into 3 upon 16, तो 16 6 60 तो x आपका x हो जाएगा 180 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपका कितना आ गया 180 मीटर। कैलकुलेशन देख लो एक बार, भाई आपको शायद मेरे पीछे नहीं दिखाई दिया होगा, तो इट इज हियर 12x minus 5y equals to 960, x equals to 960 into 3 upon 16। कैलकुलेशन ये चीज नहीं, हाँ ये वाला इक्वेशन, ये तो इक्वेशन था, इसको मैं हटा देता हूं डायरेक्टली, नहीं तो बोलोगे कि क्या हो गया है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में हमको पुट करना है। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, दिस इज हाउ इट गोज ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इफ दी
लेंथ हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 20 सेंटीमीटर। एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, मान लो यहाँ पे फ्रस्टम ऑफ अ कोन है जिसकी स्लेंट हाइट 20 सेंटीमीटर है एंड रेडियाई ऑफ इट्स सर्कुलर बेसेस आर 20 सेंटीमीटर। इसका 20 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर। फाइंड दी वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो h फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि स्लेंट हाइट दिया हुआ है। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर मतलब 20 का होल स्क्वायर, और सॉरी एल स्क्वायर नहीं, ये एल था, तो 20 स्क्वायर, ये रूट इस तरफ आ जाएगा तो 20 स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस 144। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 400 इज 6 5 256। तो एच इक्वल्स टू 16। तो हाइट आपकी हो गई 16। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू 1/3 पाई एच इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 16। वही पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है तो हम लोग 3.14 ले लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। R1 स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8। So this is equals to 3.14 into 16 upon 3. So 20 square, that is 400 plus 16 plus 160. So 3.14 into 16 upon 3 into 400, 500, 576, 576. So that is equals to 3.14 into 16 into 3 ones are 3 nines are 3 twos are 192. So you will get approximately 10,449.92। तो ये आप चेक कर लेना क्योंकि मैंने तो डायरेक्टली आंसर लिखा है, बस मल्टीप्लाई एंड फाइंड इट आउट। 192 को 16 से मल्टीप्लाई करना है और 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। फिर भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इफ यू विश। देखो मैं करके बता दे, नहीं तो बोले कि सर ये आपने कहाँ से किया। तो लेट्स सी 192 इंटू 16, 0291 12 54 55 5 6 11। तो 270307 इंटू 314, तो 006129 and 02703 8212। so 806 plus 13 14 15 16 1 3 4 5 6 and कैलकुलेशन में कुछ 3.14 63 192। वेट अ सेकेंड, मुझे कैलकुलेट करने दो बिकॉज 16 मुझे आंसर तो समथिंग ऐसा कुछ आना चाहिए और उसकी जगह आंसर कुछ और आ रहा है, तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। कुछ मिसिंग तो नहीं कर रहा हूँ। पाई एच हाइट 16 है, 3.14 इंटू 16 इट इज 50 एंड इंटू 576 इक्वल्स टू डिवाइड बाई 3 9646.08। तो भाई 20 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ओहो मैं वही सोचो कुछ गड़बड़ है। 8 स्क्वायर, सी यहाँ पे गड़बड़ है कैलकुलेशन में। जस्ट कंट्रोल ई, दिस इज 8 स्क्वायर ना, 8 स्क्वायर का 64 होता है ना बेटा। यहाँ पे गलती तो आपको क्लियरली दिखाई दे। तो हियर 500 600 ये हो जाएगा। तो 124 124 224, तो 624। तो ये आपका हो जाएगा समथिंग अराउंड 21 सी सॉरी 208। अब कर सकते हैं 208 में, सोचो कुछ तो गड़बड़ है भाई। 08028 412 इंटू 314। अरे इसको ऐड ही नहीं किया। 8233 इंटू 314, तो 0 424 2 6 7 8 9 9, then 0 8
2 3 3 and 4 8 are 32 3 8 9 10 11 1 12 13 3 1 12 13 ये हो गया 2 9 4 9 then 4 4 0 1 बस दिस इज ओके। वही कंफ्यूज में खाली टेली करना जरूरी है, बाकी तो ठीक है। If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle of the hypotenuse, then prove that the triangle on both the sides of the perpendicular। देखो अगर एक ट्राइंगल बना हुआ है जहां से परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल तो इक्वल है ही है। दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर सिमिलर टू होल ट्राइंगल, तो एक दूसरे से भी सिमिलर। तो सबसे पहले अगर दिया हुआ परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी सिंस 90 डिग्री, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी सिंस कॉमन, ठीक है, दोनों कॉमन हो गए। इफ बोथ आर कॉमन देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। चलो एक ट्राइंगल पूरे से सिमिलर होगा, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल अगर हम लोग लें, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी सिंस 90 डिग्री, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल, सॉरी बी ए सी नहीं बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल बी सी डी सिंस कॉमन, क्योंकि ये एंगल उस ट्राइंगल में भी इस ट्राइंगल में तो कॉमन हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो एबीसी जो है एबीडी एडीबी से भी सिमिलर, इससे भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी। Hence proved, भाई दोनों तीनों ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर है, सो वी कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर, all the three triangles are similar to each other. Okay, question number 54, this is the last question। in triangle ABC similar to XYZ, AD and XM are altitude। ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, मान लो ये दो ट्राइंगल्स हैं ABC and XYZ which are similar। ABC is similar to XYZ, और यहाँ पे मैं altitude ड्रॉ करूँ D, और यहाँ पे altitude ड्रॉ करूँ XM। okay, this will prove that AD upon XM is equals to BC upon YZ। तो altitude मतलब 90 डिग्री हुआ, altitude अपना 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल since triangle ABC is similar to triangle XYZ, तो एंगल ABD is equals to एंगल XYM। फिर इसको छोड़ो, ABD बोल सकते, यहाँ पे सिमिलर है तो AB अपॉन XY इक्वल्स टू BC अपॉन YZ। ये हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऑल्सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल XYM, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Y। सिंस क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल XYZ से, तो ये दोनों ट्राइंगल तो एंगल सिमिलर हो गए। प्लस एंगल D इक्वल्स टू एंगल M, सिंस 90 डिग्री भाई 90 डिग्री दिया है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYM। तो इसके हिसाब से बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, देयरफॉर AB अपॉन क्या प्रूव करना है, तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन XY इक्वल्स टू AD अपॉन XM। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है AB अपॉन XY इक्वल्स टू BC अपॉन YZ, और इक्वेशन 2 क्या है AB अपॉन XY इक्वल्स टू AD अपॉन, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AD अपॉन XM इक्वल्स टू BC अपॉन XZ। Hence proved, hence proved, Hansa Prabhu, Hardik Pandya, so we can get it down। so ये हमारा प्रूव हो चुका है। so thank you very much। this was all about section D of paper number 3 of standard।
नाउ अब हम लोग मूव ऑन करेंगे बेसिक के पेपर नंबर 4, 5, स्टैंडर्ड के पेपर 4, 5 ऑल विल कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल. सो थैंक यू वेरी मच. बाय बाय एवरीवन.